और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ आरिफ अब्बासी हैं, पीटीआई के लीडर हैं, रजा मातक स्पोक्स पर्सन है पीपीपी के। हमारे साथ आपको अमजद अयूब मिर्ज़ा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पीओके में एक्टिविस्ट हैं, तारक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, और हमारे साथ उज़मा कारदार हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। यहाँ पर उज़मा कारदार, आप ही से शुरू करूंगी सवाल जवाब का सिलसिला। और जैसे कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा, अगर एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म नहीं कहा जाएगा, हालांकि उन्होंने ये भी कहा, ये तो मैं तो इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, मैंने किए नहीं, लेकिन अगर आतंक के अड्डे को आतंक का अड्डा नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? देखिए जी, मुझे आप लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, इंडिया के साथ, और आपके जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, वो इतना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वो इतनी पूरी दुनिया में लॉबिंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन फिर भी जब यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो रिपोर्ट आती है उसमें उन्हीं को टेररिस्ट करार दिया जाता है। और वहां पे ये हमें पता चलता है कि जितनी ह्यूमन एट्रोसिटीज और जितनी ह्यूमन वायलेशंस कश्मीर में हुई है वो किसी दुनिया के खित्ते में नहीं हुई है। और वहां पे एक दुनिया का सबसे बड़ा जेल बना के बैठे हुए हैं और टेरर फैलाया हुआ है हर तरफ। और इसी तरह से आपने वो बंगाल में नागालैंड देख लें, फिर आप ये देख लें अपना सिखों की तहरीक देख लें, तो ये हर जगह तो आप लोगों की इस तरह से तहरीकें चल रही हैं। और आप इंडिया खुद एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना अपनी फौज के थ्रू टेरर हर जगह उन्होंने फैलाया हुआ है। पाकिस्तान जो है वो तो शिकार है टेररिज्म का। आपने अभी देखा है कि हमारा एक कैप्टन फहद जो था 24 ईयर ओल्ड यंग कैप्टन, उसकी शहादत हुई। इतने हमारे सिपाहियों की ना सुने मेरी बात, सुने ध्यान से, अब ध्यान से सुने। आपने एक मिनट मैंने आपको बोलने दिया, आप सुनिए मेरी बात। पहले तो ये बताएं कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी यूएन की बॉडी है जिसने भारत को टेररिस्ट करार दिया है? ये मुझसे फैक्ट्स पे बात कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉच जो है उनकी मैं रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, 2018 की, 2019 की और 2020 की। आप वो खोल के मेहरबानी करके पढ़ लें। ना मैं मेहरबानी करके, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। उसी रिपोर्ट की बात कर रही है जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई गई है। और आप तो सिर्फ एक रिपोर्ट की बात कर रही हैं, मैं कई रिपोर्ट की बात करती हूँ। लेकिन आप ये बताएं, इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, ये तो बता दें मुझे, कहाँ लिखा? अरे उज़मा कारदार, मुझसे तथ्य पे बात करें तो आप मुझसे तथ्य पे बात करें। और जरा ये बताएं, आपको नागालैंड याद था? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आप नहीं बता पाई कि किसी ने इंडिया के बारे में टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल भी किया है? पहले तो आप ये समझ लीजिए। नहीं, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मेरी बात। और दूसरा मुझे ये बताएं, नागालैंड कहाँ है? एक सेकेंड, नागालैंड कहाँ है? कुलभूषण कौन था? कुलभूषण याद है? कुलभूषण कौन था? मैं आपको बता रही हूँ कुलभूषण कौन था, मैं बताऊं? कुलभूषण जाधव कौन है, मैं बताऊं? नहीं, मैं बता दूं आपको ना। आप पूछ रही है तो जवाब नहीं सुनेंगी। सुन लीजिए, समझौता एक्सप्रेस में जो, अरे आप समझौता एक्सप्रेस में चली गई। अरे सुनिए, मुद्दे पर रहिए मेरे साथ। कुलभूषण जाधव पर जवाब तो सुन लीजिए। इसको कहते हैं गोल पोस्ट चेंज करना हर सेंटेंस में। मैडम लिसन टू मी प्लीज। जी फरमाएं। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुना आपने? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? कोई डिनाई नहीं किया अभी तक। वो जो केस है वो मैडम, वो जो पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मारा ना आईसीजे ने, उसके बारे में पढ़िए। आपके लिए होमवर्क है, पढ़िए थोड़ा सा। बिल्कुल, जल्दी से जवाब लीजिए। अब यहाँ पर जवाब लीजिए। तारिक फतेह लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ये ऑलमोस्ट लाइक वो HMV रिकॉर्ड नहीं होता है, हिज मैजेस्टीज वो they keep repeating the same nonsense and आईने में नहीं सुबह नहीं देख के आते कि दुनिया में लोग इनको क्या कह रहे हैं और ये खुद कैसे लग रहे हैं। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का कमाल ये है कि ही spoke the truth, और I am quite happy that he rebutted the questionnaire और बड़े कड़वे अंदाज में just because I'm a diplomat doesn't mean I don't have to speak the truth. It was quite stinging.
बात सारी ये है कि there is no controversy कि पाकिस्तान is founded on basis of terror. अगर मैडम कारदार भूल गई हैं तो इनको 1971 ज्यादा दूर नहीं है जहां इन्होंने जेनोसाइड किया अपने ही देश के मुसलमानों पर, क्योंकि उनका रंग जरा काला था और उनको ये भूखा बंगाली कहती थी। 1 करोड़ मुसलमान को मार दिया। आजकल ये पश्तूनों और बलोचों के साथ क्या कर रही हैं उनको कोई पता नहीं है। दे आर ऑब्लिवियस, क्योंकि ये पढ़ते नहीं है। सारा मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई किताब नहीं पढ़ता, कोई ना छपती भी नहीं है। ठीक, मैं इनिशियल कमेंट के लिए 1 मिनट दे रही हूँ तारिक फतेह, मैं आपको वापस मंच देती हूँ। हुमायूं सरफराज, यहाँ पर आपने सुना क्या कहा तारिक फतेह ने, उन्होंने जेनोसाइड भी याद दिला दिया। एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म नहीं कहा जाएगा और यूरोप अगर ये सोचेगा कि वो सांप सिर्फ भारत को डसेगा तो ये बहुत ही मायोपिक व्यू है। देखिए अदिति, मैं तो ये समझता हूं कि इस खिते को समझदारी से काम लेना होगा और जो मसाइल हैं इस खिते के उन्हें पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि इस खिते को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। सारी दुनिया तरक्की कर रही है और ये खिता जो है ये अभी तक इन मसाइल में घिरा हुआ है, तो इसकी कुछ वजूहात हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसमें मुझे लगता है कि ये एक मुश्तरका अमल है, इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए हर सूरत में। और ये जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे जो इल्जामात हम लगाते हैं, मुझे लगता है कि इनसे निकल के कुछ तरक्की की राहों की तरफ हमें निकलना चाहिए और जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं इस खिते के अंदर उन्हें ख़त्म करना चाहिए। और जो हेजमनी के जो ख्यालात पाए जाते हैं हमारे इस खिते में, उन्हें भी रोकने की ज़रूरत है। देखें, हेजमनी से आज तक किसी को या इस दुनिया में जिन मुल्कों ने कोशिश की है उन्होंने दूसरे मुल्कों को नुकसान ही पहुंचाया है। तो मैं तो फिर भी यही राय दूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर बैठना चाहिए और इस खिते के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए कि इनको किस तरह हल किया जा सकता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं दोनों को बैठना चाहिए भी, आप ब्लेम गेम की बात कर रहे थे हुमायूं सरफराज। ब्लेम गेम क्या? ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ, हाफिज सईद आपके यहाँ, अजमल कसाब आपके यहाँ से आया, जिन्होंने 26/11 का हमला भारत पर किया वो आपके यहाँ से आए, वो आपके यहाँ ट्रेन किए गए, उनके हैंडलर्स आपके यहाँ बैठे थे। ये ब्लेम गेम क्या है? अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं कहूंगी ना ये मुझ पर हमला कर रहा है, मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी। मेरी बात तो सुन लें आप। नहीं, मैं आपको आगे कमेंट करने का मौका दूंगी। आप ब्लेम गेम जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मेजर जनरल के से ना आप सुन रहे हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों देशों को साथ बैठ के मामले सुलझाने चाहिए, लेकिन आतंकी असला, भारत के खिलाफ साजिशें और उसके बाद बातचीत कैसे होगी? जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए डॉक्टर जयशंकर ने जो आईना दिखाया है वो तो एक ये कोई आईना केवल आप आईना दिखाओ। और यूएन के पटल में जब इमरान खान खुद कहते हैं और ये रिकॉर्डेड है कि हमारे यहाँ 70,000 टेररिस्ट हैं, 30 से ज्यादा तंजीमें हैं, और ये यूएन के पटल में कहा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में जाके कहा है और हाई ऑफिस से कहा है, हाई टेबल से कहा है, और ये डॉक्यूमेंटेड है। तो ये जो चीज आज हमारे जयशंकर साहब बता रहे हैं वो तो वही बता रहे हैं जो सच्चाई है, और उस सच्चाई के ऊपर में। और कल देखिए, कल आपको तो हैरानी होनी चाहिए जो हमारे पैनल में बैठे हैं, जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 10,000, और ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कल कहा गया है, जो कि पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर दिया है। ये कहते हैं ना बैड टेररिस्ट एंड गुड टेररिस्ट। अभी मैडम को सुन रहा था, कल की बात है, कल 3 बैठकें हो गई हैं। वो तो पूरा का पूरा उन्होंने नॉर्दर्न एंड साउदर्न रीजन डिक्लेयर कर दिया है और पूरे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिए। इससे पूरी विश्व के अंदर में ये चर्चाएं हैं। उस संदर्भ में जब बातचीत करते हैं हमारे